रोहन के जीवन का सबसे डरावना दिन आ गया था। 12वीं कक्षा के नतीजे का दिन। पूरा घर एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। उसकी माँ मंदिर में लगातार प्रार्थना कर रही थी, जबकि पिता बार बार घड़ी देखकर अखबार वाले का इंतजार कर रहे थे। रोहन अपने कमरे में बैठा दीवार पर टंगी घड़ी को एकटक देख रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे अपनी पढ़ाई में की गई लापरवाहियां याद आ रही थी। वो लंबे समय तक मोबाइल गेम खेलना, दोस्तों के साथ घूमते रहना और पढ़ाई को लगातार टालते रहना। जैसे ही पड़ोसी अंकल शर्मा अखबार लेकर आए, घर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। रोहन के हाथ कांप रहे थे जब उसने अखबार खोला, और फिर वो पल आ ही गया। उसकी आंखों के सामने उसका रोल नंबर था और उसके आगे लिखा हुआ था फेल। ये शब्द उसके लिए दुनिया के अंत जैसा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह जमीन पर बैठ गया। उसके पिता का चेहरा देखने लायक था, निराशा और गुस्से से भरा हुआ। उन्होंने कोचिंग के लिए दिए हजारों रुपयों का जिक्र करते हुए रोहन को डांटना शुरू कर दिया। पूरे मोहल्ले के सामने ये शर्मिंदगी उनसे सहन नहीं हो रही थी। रिश्तेदारों के फोन आने शुरू हो गए। हर कोई होशियार कहलाने वाले रोहन का रिजल्ट जानना चाहता था। उस रात रोहन अपने कमरे के अंधेरे में बैठा सोचता रहा। उसे लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। तभी उसकी माँ कमरे में आई और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। उन्होंने उसे समझाया कि फेल होना कोई गुनाह नहीं है और वे अभी भी कुछ भी कर सकता है। माँ के इन शब्दों ने रोहन में एक नई ऊर्जा भर दी। उसने उसी रात अपने आप से एक वादा किया। वह साबित करके दिखाएगा कि 12वीं में फेल होना उसकी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनेगी। अगले सुबह जब वह उठा तो उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने अपने पिता से 6 महीने का समय मांगा ताकि वह कुछ करके दिखा सके। पिता के मना करने पर भी रोहन ने हार नहीं मानी। उसने अपनी माँ की गहने गिरवी रखकर 10,000 रुपए जमा किए और एक नए सफर की शुरुआत के लिए घर से निकल पड़ा। रोहन मुंबई की भीड़ भरी सड़कों पर खड़ा था। उसके पास केवल 10,000 रुपए और एक सपना था। उसने एक सस्ता कमरा किराए पर लिया, जहां बैठकर वह अपने भविष्य के बारे में सोच सकता था। पहले कुछ दिन तो उसने छोटे मोटे काम ढूंढने की कोशिश की, दुकान पर सहायक, डिलीवरी बॉय, कॉल सेंटर एजेंट, लेकिन हर जगह उससे 12वीं पास का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा था। एक दिन जब वह थक हार कर वापस अपने कमरे की ओर जा रहा था तो उसकी नज़र एक इंटरनेट कैफे पर पड़ी। वहां बैठकर उसने यूट्यूब पर सफल लोगों की कहानियां देखनी शुरू की। अचानक उसकी मुलाकात एक मध्यम आयु वाले व्यक्ति से हुई जो उसी कैफे में बैठा कुछ लिख रहा था। उस व्यक्ति ने रोहन की उदासी भरी आंखों को पहचान लिया और पूछा, क्या बात है बेटे, मुसीबत में लग रहे हो? रोहन ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। 12वीं में फेल होना, घर वालों का निराश होना और समाज के सामने शर्मिंदगी। वह व्यक्ति, जिसका नाम राजेश कुमार था, ने रोहन की कहानी सुनकर कहा, तुम्हारी समस्या तुम्हारी पढ़ाई नहीं, तुम्हारा नजरिया है। राजेश ने उसे डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया से परिचित कराया। उसने समझाया कि आज के दौर में स्किल्स डिग्री से ज्यादा मायने रखती हैं। राजेश ने रोहन को अपने साथ काम करने का मौका दिया, बशर्ते वह मेहनत और लगन से सीखे। अगले कुछ हफ्तों में रोहन ने डिजिटल मार्केटिंग के गुर सीखे, एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन। वह दिन में राजेश के साथ काम करता और रात में ऑनलाइन कोर्सेज करता। एक दिन राजेश ने उसे एक छोटा प्रोजेक्ट दिया, एक स्थानीय दुकानदार के लिए सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाना। रोहन ने इतनी मेहनत की कि उस दुकान का व्यवसाय एक हफ्ते में 2 गुना हो गया। यह सफलता रोहन के आत्मविश्वास के लिए एक बड़ी चिंगारी साबित हुई। उसने छोटे छोटे व्यवसायों के लिए काम करना शुरू किया। कुछ महीनों बाद उसने अपनी पहली कंपनी डिजिटल ग्रोथ सॉल्यूशंस शुरू की, लेकिन उसकी यह यात्रा आसान नहीं थी। क्लाइंट्स उसकी उम्र और शैक्षिक योग्यता पर सवाल उठाते, भुगतान में देरी करते और कई बार काम लेकर भुगतान नहीं करते। एक बार तो एक क्लाइंट ने उसे बिना भुगतान किए ही काम करवा लिया और फिर फोन उठाना बंद कर दिया। रोहन ने हार नहीं मानी। उसने और ज्यादा मेहनत की, अपने काम की क्वालिटी सुधारी और पारदर्शी प्रक्रियाएं बनाई। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसके क्लाइंट्स बढ़ने लगे और उसकी कंपनी ने पहला लाख रुपया कमाया। लेकिन सफलता की इस यात्रा में रोहन एक बड़े संकट की ओर बढ़ रहा था। एक बड़ी कंपनी ने उसके साथ काम करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वह 12वीं फेल है तो उन्होंने डील रद्द कर दी। इसके अलावा एक प्रतियोगी ने उसके क्लाइंट्स को भड़काना शुरू कर दिया था। रोहन के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती थी अपनी शैक्षिक कमी को अपने व्यावसायिक सफलता के आगे न बढ़ने देना। रोहन के सामने अब जीवन की सबसे बड़ी चुनौती थी। एक तरफ बड़ी कंपनी ने डील रद्द कर दी थी क्योंकि वह 12वीं फेल था। दूसरी तरफ प्रतियोगी मिस्टर गुप्ता उसके क्लाइंट्स को भड़का रहे थे। रोहन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक नई रणनीति बनाई। अब वह केवल छोटे व्यवसायियों पर ही नहीं बल्कि उन स्टार्टअप्स पर फोकस करेगा जो डिग्री नहीं, स्किल्स देखते हैं।
उसने अपनी टीम का विस्तार किया और 2 और लोगों को नौकरी पर रखा, एक ग्राफिक डिजाइनर और एक कंटेंट राइटर। रोहन ने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लिया। उसने अपनी वेबसाइट पर ही लिखा, हम डिग्री नहीं रिजल्ट देते हैं। यह मैसेज लोगों को पसंद आया और धीरे धीरे उसके क्लाइंट्स वापस आने लगे। एक दिन उसे एक युवा उद्यमी शालिनी से मिलने का मौका मिला, जिसने एक इनोवेटिव हेल्थ ऐप बनाई थी। शालिनी ने रोहन की कहानी सुनी और कहा, मुझे तुम्हारी डिग्री नहीं, तुम्हारा पैशन चाहिए। रोहन ने शालिनी के स्टार्टअप के लिए काम किया और 6 महीने में ही उसकी ऐप के यूजर्स 10 गुना बढ़ गए। ये सफलता रोहन के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। अब बड़ी कंपनियां भी उसे अपने प्रोजेक्ट्स देने लगी। 1 साल बीतते बीतते रोहन की कंपनी ने पहला करोड़ रुपया कमाया। उसने सबसे पहले अपनी माँ के गहने छुड़ाए और घर वापस जाने का फैसला किया। जब रोहन अपनी नई कार में घर पहुंचा तो पूरा मोहल्ला हैरान रह गया। उसके पिता की आंखों में अब गुस्सा नहीं, गर्व था। रोहन ने अपने पिता को बताया, पापा, मैंने साबित कर दिया कि सफलता के लिए डिग्री नहीं, हौसला चाहिए। रोहन ने अब एक नया मिशन शुरू किया, उन युवाओं की मदद करना जो पढ़ाई में कमजोर हैं लेकिन सपने बड़े हैं। उसने स्किल्स ओवर डिग्री नाम से एक संस्था शुरू की, जहां वो युवाओं को फ्री डिजिटल मार्केटिंग सिखाता है। रोहन की सफलता अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी थी। स्किल्स ओवर डिग्री संस्था के माध्यम से वो सैकड़ों युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहा था। उसकी इस पहल को मीडिया में कवरेज मिलनी शुरू हुई और एक राष्ट्रीय अखबार ने उसकी प्रेरणादायक कहानी प्रकाशित की। इसके बाद तो जैसे रोहन की जिंदगी ही बदल गई। एक सुबह रोहन को सिंगापुर से एक बड़े बिजनेस ग्रुप का ईमेल आया। वे उसे अपनी कंपनी के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट का हेड बनाना चाहते थे। रोहन पहले तो घबराया, विदेश में काम करने का ये उसका पहला मौका था, लेकिन फिर उसने हाँ कर दी। 6 महीने के उस प्रोजेक्ट ने रोहन की दुनिया बदल दी। सिंगापुर में रोहन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बिजनेस स्टैंडर्ड सीखे। उसने वहाँ के टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को गहराई से समझा और कई महत्वपूर्ण कनेक्शंस बनाए। जब वो भारत लौटा तो उसके पास न केवल अच्छी खासी कमाई थी, बल्कि एक नया विश्वास और विजन भी था। भारत आकर रोहन ने अपनी कंपनी को ग्लोबल स्तर पर ले जाने का फैसला किया। उसने डिजिटल ग्रोथ सॉल्यूशंस का नाम बदलकर ग्लोबल स्किल्स हब रखा और 3 नए देशों सिंगापुर, दुबई और यूके में अपनी शाखाएं खोली। अब उसकी कंपनी सालाना 10 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर रही थी। लेकिन सफलता की इस ऊंचाई पर पहुंचकर भी रोहन को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। उसका पुराना प्रतियोगी मिस्टर गुप्ता, जो अब तक उससे पिछड़ चुका था, ने एक नई चाल चली। उसने रोहन के सबसे बड़े क्लाइंट को भड़काकर उसके खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज करवाई। इसके साथ ही लगातार काम के तनाव और यात्राओं ने रोहन की सेहत पर बुरा असर डालना शुरू कर दिया। एक दिन महत्वपूर्ण मीटिंग के दौरान वो अचानक बेहोश हो गया। डॉक्टरों ने बताया कि उसे हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज हो गई है। ये रोहन के लिए एक बड़ा झटका था। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे रोहन ने अपने जीवन पर विचार किया। क्या पैसा कमाना ही सब कुछ है? क्या सेहत की कीमत पर सफलता लेना उचित है? उसने महसूस किया कि वो अपने मिशन से भटक गया है। उसका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाना था। 6 महीने के आराम के बाद जब रोहन वापस आया तो उसने अपनी प्राथमिकताएं बदल दी। उसने काम का दबाव कम किया, अपनी टीम को अधिक अधिकार दिए और सेहत पर ध्यान देना शुरू किया। उसने मिस्टर गुप्ता से बातचीत करके सारे मतभेद सुलझा लिए और उसे अपने साथ जोड़ लिया। रोहन ने अब अपना ध्यान समाज सेवा की ओर लगाया। उसने गांव के युवाओं के लिए डिजिटल एजुकेशन सेंटर खोले, स्लम के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा देना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि असली सफलता वो है जब आप दूसरों की जिंदगी बदल सकें। 5 साल बाद का दृश्य था। रोहन अब सिर्फ एक सफल उद्यमी ही नहीं, बल्कि एक सामाजिक चिंतक और मार्गदर्शक बन चुका था। उसे राष्ट्रपति भवन में युवा उद्यमी सम्मान से नवाजा गया था। जब वह मंच पर अपना अनुभव साझा कर रहा था तो उसकी आंखों में वही चमक थी जो 12वीं फेल होने के बाद उसने ढूंढी थी। रोहन ने अपनी सारी ऊर्जा अब स्किल्स ओवर डिग्री मूवमेंट को आगे बढ़ाने में लगा दी थी। उसकी संस्था ने देश भर में 50 से अधिक स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले थे, जहां हर साल हजारों युवा निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। उसकी कहानी NCERT की पाठ्यपुस्तक में शामिल की गई थी, ताकि हर बच्चा जान सके कि डिग्री जिंदगी की एकमात्र राह नहीं है। एक दिन रोहन ने अपने पुराने स्कूल का दौरा किया, जहां के प्रिंसिपल ने कभी उसे बेकार और नाकारा कहा था। आज वही प्रिंसिपल उसका स्वागत फूलों की मालाओं से कर रहे थे। रोहन ने स्कूल में एक मॉडर्न कंप्यूटर लैब दान में दी और बच्चों से कहा कि आपकी कमजोरी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, बस आपको उसे पहचानना होगा। रोहन की व्यक्तिगत जिंदगी में भी सुखद बदलाव आया था।
उसने शालिनी से विवाह किया, जिसने कभी उसके हुनर को पहचाना था। साथ मिलकर उन्होंने एजुकेशन रेवोल्यूशन नामक एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसका उद्देश्य था ग्रामीण इलाकों के बच्चों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ना। समय के साथ रोहन की कंपनी ग्लोबल स्किल्स हब ने और भी ऊंचाइयां छूनी शुरू की। वह अब 10 देशों में काम कर रही थी और सालाना 100 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर रही थी। लेकिन रोहन के लिए ये आंकड़े महत्वपूर्ण नहीं थे। उसके लिए तो असली सफलता वह थी जब एक गांव का वह लड़का जिसने 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, उसकी मदद से आज एक सफल वेब डेवलपर बन चुका था। रोहन ने अपने जीवन के इस सफर से 3 महत्वपूर्ण सीखें हासिल की। पहला, कि कभी हार न माने, असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। दूसरा, सीखते रहें, औपचारिक शिक्षा से सबसे महत्वपूर्ण है निरंतर सीखना। तीसरा, दूसरों की मदद करें, असली सफलता तभी है जब आप दूसरों की जिंदगी बदल सके। आज रोहन के पास वह सब कुछ है जिसकी कभी उसने कल्पना की थी, पैसा, सम्मान, प्यार और संतुष्टि। लेकिन उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उसने हजारों युवाओं के सपनों को उड़ान दी और उन्हें साबित किया कि डिग्री नहीं, हुनर और हौसला आपको सफलता दिला सकता है। रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अपने अंदर लड़ी जाती है। और जब आप खुद पर विश्वास करना सीख जाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, रोहन की ये अद्भुत यात्रा हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। रोहन ने साबित किया कि एक एग्जाम, एक डिग्री या एक फेलियर आपकी पूरी जिंदगी को डिफाइन नहीं कर सकता। अगर आपके मन में भी कोई सपना है, कोई गोल है, तो बस एक बात याद रखें, जब तक सांस है तब तक संभव है। रोहन की तरह आप भी अपनी मेहनत और लगन से वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जिसका आप सपना देखते हैं। बस जरूरत है खुद पर विश्वास रखने की और कभी हार न मानने की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी अगली प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें। कमेंट में बताएं आपको इस कहानी की सबसे खास बात क्या लगी। विशेष अनुरोध, इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो एग्जाम में फेल होने के बाद निराश हो रहे हैं। हो सकता है ये कहानी उनकी जिंदगी बदल दे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शानदार रहे। जय हिंद।